तो उस समय का। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और अभी मैं उपस्थित हूँ नोएडा सेक्टर 15 के जो प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर नोएडा के अंदर। मैं वहाँ पर सेक्टर 6 में प्रशासन कार्यालय वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो किसान भाई हैं, जो देश का किसान है, यहाँ पर आप इधर की नज़ारा दिखाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पर भी पूरा फुल है रोड आगे तक। और साथ ही अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं देखिएगा पीछे तक पूरी यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी है, क्योंकि किसान इस देश में परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाजीपुर पे अभी काफ़ी समय से एक साल से ज़्यादा यहाँ पर वो धरना चला था, लेकिन क्योंकि किसानों की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती और हमेशा आपने देखा होगा कि कड़ाके की ठंड में पहले भी सालों भर से किसान बैठे हुए थे, अब फिर से कड़ाके की ठंड आ रही है। और इधर आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर जो नोएडा के यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, धरना चल रहा है। लेकिन किस चीज़ को लेकर धरना चल रहा है मैं अभी बात करता हूँ। तो सीधा इधर दिखाइए, कैमरा इधर करिएगा और मैं बात करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं। जी, नाम क्या है सर आपका? प्रेम सिंह भाटी है जी, मेरा नाम प्रेम सिंह भाटी। अच्छा, भाटी जी। तो भाटी जी, क्या है पूरा मामला? मतलब जैसे ये आप धरना पर बैठे हुए हैं, पूरा मामला क्या है बताइए। पूरा मामला है कि किसानों से जो ज़मीन ली गई थी, करार के तौर पर ली गई थी, और करार पूरे होते होते आज 45 साल बीत गए हैं। 45 साल से आज कल करते हुए, बहकाते हुए इस पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। प्रदेश के मुखिया को नहीं दिखता कि यहाँ पे अनशन पर जो लोग बैठे हैं, 6 लोग की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और हमारी माताएं, बहनें, बच्चे जो अपने घर से निकल के रात दिन ठुठरते हुए इस जो खुली छत के तरह यहाँ टाइम बिता रहे हैं। तो यहाँ की जो सीओ है, मैडम है, जो अधिकारी यहाँ बना के भेजा है सरकार ने, तो वो अधिकारी यहाँ से छुपकर भाग गया है, ना कि किसानों का काम किया है। यहाँ बैठे हैं अपना काम कराने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे। उन मांगों को नहीं मान के मुंह छिपाते हुए अधिकारी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है पीछा छुटाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जनता के सेवक हैं आप, जनता के बीच में आइए, जनता की सुनिए और जनता का काम करिए। तो यहाँ पे तानाशाही और हिटलरशाही तरीके से काम होता है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित होकर दिन रात यहाँ पर जमे हुए हैं और अपना हक लेने आए हैं। अपना हक लेके जाएंगे, वरना हम घर नहीं लौटेंगे। जब हमारे हक की बात, किसान की बात, आप देखें परेशानी कौन उठाता है, सड़क पे कौन बैठता है, रात दिन यहाँ कौन बिताता है। हमारे जो बीमार साथी हैं, जो हॉस्पिटल में चले गए, जो अनशन पर बैठे हुए, सरकार की आंख नहीं खुली है। और यहाँ की जो सीओ मैडम है वो यहाँ दलाली कर रही है और काली कमाई कर रही है, उसे छुपाने के लिए हमारे यहाँ से भागी हुई है। कितने दिन हो गए आपको अनशन पे? अनशन पे बैठे तो अभी 20 दिन हुए हैं, बाकी 4 महीने से लगातार हमारे किसान यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। 4 महीने से इस प्रदेश की सरकार को नहीं दिखा कि किसान यहाँ बेहाल है, किसान यहाँ तंग हुआ है। किसान का शोषण जो हो रहा है, सरकार की आंखें नहीं खुली है। जबकि रोज मीडिया और पेपर के द्वारा ये समझाया जाता है कि हमारी ये जो मांग है, कोई मांग गलत नहीं है। जो एक मांग है हमारी, वो इन्होंने लिख के हमको दी थी जब हमारी ज़मीन ली थी। रात जब उसे मांगने के लिए आए तो ये अपने ऑफिस से ही भाग गए हैं। और मुख्यमंत्री ये बताइए, ये तो दमदार सरकार है, मतलब सभी की समस्या हल कर। हाँ, ये इतनी दमदार है कि यहाँ गरीबों का, किसानों का जो खून चूस के और इनका हक ना दे के अपनी दमदारी प्रकट कर रहे हैं। ये किस चीज़ की दमदार है? बेईमानी की दमदार। ईमानदारी की दमदार होनी चाहिए, फैसले होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो हम सरकार को दमदार नहीं, हम ये कहते हैं कि प्रजा की सरकार है। ये प्रजा की सरकार नहीं है, ये घोटालों की सरकार है। नहीं, उन्होंने तो किसानों को भी गन्ने का वगैरह सारा पैसा दिया है और काफ़ी मतलब दे रहे हैं, जो इतना भी मुआवजा दे रहे हैं। ये काफ़ी ये हमारी मांगे उठा के देख लीजिए और उनके पेपर देख लीजिए। जो करार हुआ है वो हमारा ये करार हुआ है कि ज़मीन लेने से पहले आपको 64%, 10%, और जो हमारी नक्शा नीति कोई तय नहीं थी। और ज़मीन जब ली थी, जब इन्होंने हमारे भोले किसानों को बहका के ज़मीन ले ली। और ये दमदार किस चीज़ में? तमाम बोर्ड लगा रखे हैं, जगह जगह फ्लैक्स लगा रखे हैं कि हम काफ़ी मतलब सब कुछ दे रहे हैं किसानों को। नहीं दे रहे हैं तो फिर ये इतना रोना क्यों हो रहा है? ये क्यों बैठे हैं लोग, किसान धरने पे क्यों बैठे हैं? दे रहे हैं तो इस मैदान में आए, खुले में आए, बात करें। जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कासारी है, मैं यहीं से गांव कौंडली बांगा का किसान हूँ, सेक्टर 150 का। जी। कहने का भाव है कि आपने पूछी थी पहले, आपका प्रश्न था कि किस चीज को लेके बैठे हैं। ये मांग नहीं है हमारी,
ये करार है और 5 करार हैं अथॉरिटी के हमसे जो हमारी जमीन लिए ना। अब भैया इस जाड़े पाड़े में छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, मात शक्ति भी दिख रहे और दिख रहे। हमारी कम से कम भी 17 तो वार्ता हो चुकी हैं अब तक, 17 वार्ता हो चुकी है, 1-2 नहीं। हमने सांसद से भी कह लिया, विधायक से भी कह लिया, मैडम जो है हमारे यहाँ की सीओ उनसे कह रही भाई आपके करार हैं आप इन्हें दे दो, बड़ी बात थोड़ी है। मात्र जो एक भैया को मिल गया, एक को नहीं मिला, 10% का भी फैसला, अगर 10% का पैसा भी नहीं मिला वो इन्हें देना चाहिए। देखो जी ये हक्कन की लड़ाई है और ये इनकी करार है, जुबान है, उसकी लड़ाई है। हमको अलग से अपनी मांग नहीं कर रहे, जैसे करार तो उन्होंने इतने करे, एक बार रोजगार नौकरी दुनिया भर के देंगे, पर वो कुछ भी ना देते हुए इन्हें यू है इतना बड़ा कुछ नहीं है, घोटाले देते बड़े इनके पास, अगर एक भी देवा तो हमको नहीं 5,000 नहीं, ये तो ईमानदार सरकार है, साफ सुथरी सोच की सरकार। एक बात बताओ, अगर साफ सुथरी ये सरकार होती, अगर ये साफ सुथरी सरकार होती तो इस सरकार में ये पब्लिक आपको जाहिर हो रही होगी यहाँ बैठी हुई क्यों होती। अगर साफ सुथरी सरकार होती 4 महीने से बैठी हुई है तो यहाँ क्यों होती। साफ सुथरी तो आप प्रमाण दे रही है, 11 वार्ता 9, 12 वार्ता 9, 18 वार्ता तक भी साफ सुथरी होती तो जाकर कर्ज होगा को दे देती। अच्छा मुझे ये बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, ये आप धरना दे रहे हैं तो क्या जो बाबा हैं योगी बाबा उन पे असर पड़ेगा कि उनकी सरकार है जी असर पड़ेगा मतलब 2022 के इलेक्शन? बहुत जबरदस्त पड़ेगा अगर ये नहीं सुनेंगे तो। अगर ये नहीं सुनते, इन लोगों का एक घमंड आ रहा, इनके बदबू है, ये समझ रहे हैं हम सेक्टर की वोटों से बढ़ जाएंगे। देखो जी जन जागरण हो चुका है, जन जाग चुका है और देखो जी वोट तो हमारी सबकी है ना जी, हम वोट की चोट मारेंगे। और एक और भी है, हम सत्याग्रह भी करेंगे। आपका तो इधर धरना चल रहा है, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, पब्लिक को जुटा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ गाजियाबाद की बात करूँ, जगह जगह नहीं कार्यक्रम कितने चले, हम तो यहाँ से इनका जो भी आएंगे ना, नोएडा की बात कर रहे हैं हम तो नोएडा में मांग रहे हैं। नोएडा में अगर ये आएंगे ना तो इनको गाँवों से बहिष्कार हो चुका है, बोर्ड लगा रहे हैं हम गाँव में, गाँव में नोएडा क्या लिख रहे हैं बोर्ड पर? ये लिख रहे हैं कि बीजेपी नोएडा छोड़ो। अच्छा बीजेपी नोएडा छोड़ो, बीजेपी नोएडा छोड़ो, पंकज विधायक नोएडा छोड़ो और सांसद भी नोएडा छोड़ो। जी जाने जी, और ऋतु महेश्वरी को भी लिखेंगे अब यहाँ तो हम। और देखिए एक हमारा बोर्ड हुआ, अब की बार आर पार अपना हक लेकर आएंगे, पीछे भी बोर्ड दिख रहा तो देखिएगा अभी, क्योंकि यहाँ तक नौबत आ गई है कि बीजेपी नोएडा छोड़ो, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और आगे सीधे मैं क्योंकि एक एक करके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तमाम उपस्थित हैं। जी नाम क्या, आपका नाम क्या? तुम क्या मेरे से ही पकड़ोगे? जी श्रीकांत दीक्षित। अच्छा श्रीकांत दीक्षित। तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ये पूरे जैसे बैठे हुए हैं तमाम, क्या है? भैया मेरे मकानों से मालिकाना हक छीन लिया इस सरकार ने और नोएडा अथॉरिटी ने, इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो ज़मीनें ली हैं उनका आज तक मुआवजा नहीं दिया। संक्षेप में आप समझ लो, दुखी बहुत हैं, बैठे हैं। तुम लोग भी बार बार पूछोगे, हमें गुस्सा आएगी, जिन्हें पूछना वो ससुरे आ नहीं रहे मेरे पास, खाम खा की क्या कहूँ अब आपसे। नहीं देखिए गुस्सा से तो काम नहीं चलेगा, यदि आप गुस्सा करेंगे तो गुस्सा से तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे अगर मैं बात करूं, अभी तो योगी बाबा जी की सरकार है और इसमें तो काम दमदार हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं तमाम। आप देखेंगे कि दिल्ली की मेट्रो हो गई, दिल्ली के अंदर हो गई, तमाम बोर्ड लगे हुए हैं कि एक ही के काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार। तो मुझे ये बताइए तो फिर कैसे? भैया ये सारे जो दमदार काम है ना, ये टीवी पे हो रहे हैं, ये टीवी में हो रहे हैं, जमीन पे नहीं। जमीन पे अगर ये कार्य होते तो ये महिलाएं सड़क पे नहीं होती। ऐसा है, अगर काम होते थे रोड पे होते लोग बाग, अगर काम होते थे रोड पे होते, इनका काम नहीं है। नहीं मुझे ये बताइए, जैसे अगर काम फिर ये दोबारा जाकर 2019 की बात करूं, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तभी वोट कैसे मिला? फिर जनता ने वोट कैसे दे दिया? आप लोगों ने तो वोट दिया होगा ना, आप लोगों ने वोट दिया विश्वास में। अब ये विश्वासघात कर रहे हैं, अब इनको जनता वोट नहीं करेगी। 2022 में जनता बताएगी, जनता बताएगी इनको और इसको भी बता देगी। और अगर ईवीएम से आ सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या ईवीएम से आगे तो फिर ईवीएम का गड़बड़ की तो मैं पता होगी, मुझे तो जानकारी इस बारे में है नहीं, पर जो ना ईवीएम की जानकारी आपको होगी। जैसे भी ईवीएम के बारे में जानते हो, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर ये काम करते तो जनता रोड पर ना होती। जगह जगह तीनों अथॉरिटी में धरना हो रहा ना, अगर काम करते तो जनता रोड पर क्यों होती? इनका जो ना ये समीक्षा बैठक होगी बहुत जल्दी,
समीक्षा बैठक होगी फरवरी मार्च अप्रैल में समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें हराने वाली एक तो इलेक्ट्रिक मीडिया और एक ब्यूरोक्रेट इनको हराने वाली होगी। नोट करवा दी उनको पहले से, पहली बात की बात नहीं। मार्च में तो इलेक्शन तो लगभग मार्च में ही होंगे, तो फरवरी में तो आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। अप्रैल में कह रहा हूँ, अप्रैल में हारने के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। अच्छा, मतलब ये मार्च में इलेक्शन में हार जाएंगे? हार जाएंगे, पक्का हार रहे हैं। और कैसे उत्तर प्रदेश हार रहे हैं।